शांतम साधुतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु हरेन्द्र सेव्यमंशम वेदांत वेद्यम विभुम रामक्षम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुकरम भूपाल चूडामय नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मृतिये सत्यम वदामि च भवान् खिलान्त्रात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगौ निभ्रान्ति कामाभिदोषरहितं कुर्वान् च अमृतवर्धामहेन तैलावदेयं नभुर्वर्तसानं ज्ञानिनां गणगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीतं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोर से जयकार लगाएं। बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए रावण मैया की। आइए, नवरात्रि का पर्व चल रहा है और आज हमने तीसरा दिन माता जी का प्रारंभ हो चुका। आप सभी लोग पढ़े लिखे जानते हैं। पहली देवी का नाम होता है शैलपुत्री, जो 19 तारीख को बैठने के रूप में हम लोगों ने बनाया। कल की जो देवी थी जिनका नाम था ब्रह्मचारिणी, जिसको दूसरी देवी बोलते हैं। आज की देवी का जो हमने गीत बनाया वो सुनाएंगे बीच में आपको, जिसका नाम होता है चंद्रघंटा। इस प्रकार 9 देवियों का हमने अलग अलग गीत बनाया, आपको सुनाएंगे। आइए, सुंदरकांड का दोहा क्रमांक 1 प्रारंभ कर रहे हैं। अजीत भट्टाचार्य से भी निवेदन को कोरस करके एक बार जानवंत के बचन सुहाए तूने हनुमान हृदय आधारे अवला की मोदी पारी एवं तो भाई सही लोग मूल फल खाई रव लगिया बहु सीता होई गाजू मोही हरस विशेष यह करिमाई सबन का प्रणाम राम काज कीन है बिनु मोहि कहाँ विश्राम लखन सिया राम चंद्र संसार हरिओ जय जय सीताराम। बोलिए जगदम्बा मैया की। आइए, समय का ध्यान रखते हुए हमने जल्दी से जल्दी 2 लाइन में वंदना करके और सुंदरकांड का मंगलाचरण श्लोक और एक दोहा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया? इसमें ऐसी क्या भूमिका है, क्या विशेषता? क्या बाकी कांड सुंदर नहीं? क्या बालकांड सुंदर नहीं जिसमें राम का जन्म हुआ, विवाह हुआ? क्या अयोध्या कांड सुंदर नहीं जिसमें भगवान का वनवास हुआ इत्यादि मिला? कहने का मतलब सुंदर तो सब है, पर आज जब चुनाव में कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो 2 पार्टी खड़ी होती है, सरपंच से लेकर हाई लेवल तक। आप सभी पढ़े लिखे तो एक वोट का ही पूरा खेल बन जाता है। अगर उदाहरण के लिए कुणाल भाई खड़े हुए, एक साइड अजीत भाई खड़े हुए, एक गांव में दोनों पार्टी अलग अलग। अगर इनकी वोट 111 है कुणाल भाई की और हमारे अजीत पटेल की 112 हो गई तो किसको बजाय घोषित करेंगे? अजीत पटेल, क्योंकि एक वोट का खेल होगा। इसी प्रकार संसार का सबका मालिक एक में इतनी बड़ी ताकत है कि बिना एक के कोई काम होता ही नहीं। इसलिए इसकी बात हम लोग आगे बताएंगे, पहले भूमिका बनाओ। तो सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? आप लोग सभी विद्वान हैं, लेकिन इसके बाद में बताएंगे क्योंकि व्यासपीठ में बैठते हैं तो बच्चों को समझाना जरूरी। आप लोग तो पढ़ते हैं पर बच्चे लोगों को भी रामायण का उतना अनुभव नहीं।
क्योंकि वो स्कूल पढ़ता। लेकिन आज हमको बड़ी खुशी हो रही कि छोटे छोटे बच्चे भी वो कथा सुनने को रामायण की बैठे हमारी। तो हमको भी ऐसी कथा सुनाना है। आप लोग तो विद्वान पढ़े लिखे समझदार, लेकिन उनको भी आगे विद्वान बनाना, उनको भी सत्संग में सनातन में आगे बढ़ाना। इसलिए सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? क्योंकि सुंदरकांड का जहाँ पर भी अनुष्ठान या पाठ होता है वहाँ सुंदर ही सुंदर होता है, असुंदर कभी नहीं होता। मंगल भवन अमंगल हारी, राम की कथा मंगल करनी है और अमंगल को हरने वाली। तो ध्यान देना, सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड किसलिए पड़ा कि बाकी कांडों में सुंदर शब्द आया है, बालकांड में भी आया है, अयोध्या कांड में भी आया, अरण्य किष्किंधा लंका उत्तर शब्द। लेकिन किसी में 4 बार आया, किसी में 5 बार आया, किसी में 6 बार आया और किसी में 7 बार आया। केवल 7 कांड में एक ही कांड सुंदरकांड जिसमें 9 बार सुंदर शब्द आया। वही हनुमान महाराज की जय। तो जिसको सुंदर के शब्द से 9 बार में बहुमत मिला उसी का नाम सुंदरकांड, जिसको हम आपको सुना। अब सुंदरकांड के सुनने से पढ़ने से होता क्या है? गा तो दिए पढ़ तो दिए, मगर इसको होता क्या? ये भी तो हमको बताना पड़ेगा। हमारे वेद भाई संगीत टीचर हैं, स्टूडेंटों को बताते हैं केवल बजाना भर नहीं, उसकी मात्रा भी आना चाहिए, उसकी ताल भी आना चाहिए, कौन सी तरह का उसका नाम भी आना चाहिए, इत्यादि। हमको तो आ रही, हम पढ़े लिखे, पर वो तो पढ़े लिखे, हम तो गा रहे हैं पर बता नहीं पाएंगे कि हम कौन सी केरवा गा रहे हैं क्या गा, क्योंकि हमको अलग देंगे। वो पढ़े लिखे जो होते हैं अलग है, तो हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। किसी ने बोला गुरु गुड़ हो जाता चेहरा शक्कर, आज हम बड़े बन के रह गए, हमारे दोनों बेटा क्या बन गए? शक्कर। एक बड़े बड़े मंच में गिटार बजाते हैं बड़े बड़े कलाकारों के साथ, जहाँ हम नहीं जा सकते वहां बजा रहे। वेद भैया संगीत टीचर है ना, हमने सपने में नहीं सोचा था कि हमारे बेटे इतने हाई लेवल में पहुंच जाए। लेकिन हमारी जो बचपन की भक्ति, कौन सी भक्ति? रामायण तो करी ना, कन्हैया राम वर्मा जी हमारे किनारे में बैठे, हमारे चेला भी हमारे साथ थे। अब इनने हमको बचपन से देखे कि हमने सबसे बड़ी भक्ति कौन सी करी? पिताजी की सेवा। जो भी बच्चा अपने माता पिता की सेवा करेगा वो गुरु की, हम इस काम में निकल दे सकते हैं व्यासपीठ से कि वो बच्चा अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेगा, गुरु का भी, अपने गाँव का भी, अपने जिले का भी, अपने शहर का भी, अपने देश का भी। और जिस बच्चे ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं किया वो कितना मेहनत कर ले, माता पिता गुरु की आज्ञा नहीं माना तो वो कितना पढ़ लिख जाए, लेकिन वो कभी नाम नहीं कमा सकता। पढ़ लिख के पैसा कभी ले आएगा कमा, पर नाम कमाना बहुत होगा। इसलिए हम सभी बच्चों से निवेदन करेंगे, समय का इसलिए ज्यादा हम हाथों में टाइम नहीं रखते। आइए जाम और बंद की वचन सुनाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जामवंत जी ने जब हनुमान जी से बोले कि 3 दिशाओं में बंदर भालू चलेगा ये माता जी की खोज के लिए, पर दक्षिण दिशा में अभी तक कोई गए नहीं। तो ये कहा हनुमान जी हम आपको सोचते हैं, आप जाइए दक्षिण की ओर, तो माता जी कहाँ पर पता करके आए। हनुमान जी ने जय श्री राम कह करके सबको प्रणाम करके राम जी को हिसाब करके प्रस्थान करता। ध्यान देना, कोई भी व्यक्ति घर से जब कोई काम करने को जाता है तो पैसा ढेला ले जाएगा, मोबाइल ले जाएगा, कपड़े रख के ले जाएगा, तैयारी से जाएगा। लेकिन हमारे हनुमान जी की कोई तैयारी नहीं, एक ही तैयारी थी, यह कहीं न आई तब कहूँ माथा और चले हमारे सही है धारी रखना। नहीं न मोबाइल ले गए, न कपड़ा लगता ले गए, न संसार की कोई चीज ले गए, सिर्फ एक ही चीज ले गए। वो कौन सी चीज ले गए? भगवान राम को हृदय में धार दिया। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि जो व्यक्ति जिस कुल में पैदा हुआ है अपने अपने इष्ट को कभी भूलना नहीं। कई लोग आज हम भारत के अंदर देख रहे हैं कि जन्म लिए कहीं और तो धर्म मानना किसी और को, बोल सकते हैं नहीं हो सकता। इसलिए हम निवेदन करेंगे, सनातन धर्म कहते किसको कि हमने जिस वंश में उतार दिए हैं उसका हमारा जो कुल का देवी देवता है हम उसको आजीवन अंत तक माने, तभी हम सकते जो। आइए आगे कथा की ओर बढ़ते हैं। हनुमान जी को पर्वत आता है, मैना पर्वत विश्राम के लिए आग्रह करता है, वहां से भी हनुमान जी विदा दे देती है, क्योंकि इनका संकल्प था कि जब तक हम राम जी का कार्य पूरा नहीं करेंगे विश्राम नहीं करेंगे। उसके आगे चलते तो ध्यान से सुनने सब लोग सदगुरु की माता संस्था 33 करोड़ देवताओं ने पहुंचाए कि आप जाकर के माता जी की हनुमान जी की परीक्षा दो, क्योंकि हनुमान जी लंका जा रहे हैं। लंका कोई साधारण गाँव नहीं है कि माने गाँव होगा आगे जरूर घूम लो चले। लंका का नाम लंका क्यों पड़ा? हालांकि वो लंका तो सोने की थी, सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं सोचना कि पहनने के सोने की लंका थी, वो तो सोने के आप भी बनवा सकते हैं अपने महल में। वहां पर क्या होता था कि 6 बजे लोग जो भी अपना बनता था खाना पीना जिसका जो रहता खाए और सो जाते थे, सोने की लंका थी। अरे बंदगार तो 6 महीना सोता था और एक ही दिन रहता, इसलिए नाम सोने की लंका। अब हम लोग कहें कि सोने चांदी का हम कहते हैं, आप लोग कहते हैं ऐसे एक मकान बना लिया, पूरी लंका बना लिए, हम उसको सोने की लंका नहीं मानेंगे, तो हमारे पटेता भी बना सकते हैं। आज हम इस भाड़े में जब आए पहली बार उस दिन आए थे, जब यहाँ से वहां तक गए
आत्मा गदगद हो गई। हम गए, हमें बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, पर ये मकान जो बना है इतना सुंदर लगा हमको, ऐसा लगा कि 2-4 दिन नहीं रुके। भगवान की कृपा हो गई। तो आइए अब आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। सर्पों की माता सुरसा क्यों आती है? कि हनुमान जी के अंदर कितनी बल बुद्धि है, कितनी शक्ति है, क्या लंका जाकर के रावण से विजय प्राप्ति करके आ सकते हैं, इसलिए वो परीक्षा लेने को आती है। तो सुनेंगे गीत हमारा, उसके बाद आगे दो। सुरसा माता खड़ी खड़ी, ध्यान से सुनेंगे, हमने अभी गीत बना। सुरसा माता खड़ी खड़ी, खाऊंगी कहती खड़ी खड़ी। सुरसा माता खड़ी खड़ी, खाऊंगी कैसे खड़ी खड़ी। तेरे को भाई परीक्षा तेरी, खाऊंगी कहती खड़ी खड़ी। तेरे को भाई परीक्षा तेरी, खाऊंगी कैसे खड़ी खड़ी। सर्पों की माता बीच में खड़ी होकर के और हनुमान जी से बोलती कि हम आपको इसी वक्त खाना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ से आगे तभी जाने देंगे कि जब हम आपको खा लेंगे। अब खा लेंगे तो जाने की तो कोई गुंजाइश है, तो कोई ऐसे तो क्यों बोल रही? क्योंकि वो भगवान हनुमान जी की परीक्षा ले रहे हैं, खाने को नहीं आता, परीक्षा लेना तो पहले उससे लेते। तो हनुमान जी घबरा गए कि स्त्री की जात, बाल हट, राज हट, स्त्री हट, जो भी हट, ये 4 हट बहुत खतरनाक। अब जिस तरीके से क्या किया जाए, हाथ जोड़ के बोले माता कि आप हमको क्यों खाना चाहते हैं? बोले हमारी मन खाना मतलब तो भाई कोई तो कारण होगा। बोले कारण है समझ लो कि भूख लगी तुम्हारा, तो हमारे घर से आपको भूख मिल जाएगी। बोले बिल्कुल। तो बोले माता ठीक है खा लेना, लेकिन हमको थोड़ा सा समय दे दो, हम राम जी का कार्य पूरा करके आने। अब ऐसा कहीं को हो ही नहीं सकता कि आप यहाँ से जाओ वापस आ जाओ। कोई व्यक्ति माने गाँव से तंदूरी की बाजार जा रहा है और वो गुरैया के पास से उतार पड़ता है जहाँ जंगल बहुत बड़ा, वहाँ कोई हथियार लेकर जाते महाराज लूटल लगे और वो जान वाल के भैया डाल जो जब नहीं रुके में बाजार करके आ जाओ फिर लूट लेंगे। तो कब मान जिए क्या आप आज कोई बात सुनता हूँ हनुमान जी के पीछे। तो हनुमान जी ने बोले कि माता अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, हम भगवान राम की सोबत खा रहे हैं कि हम अपने वतन कभी आ सकते नहीं, लेकिन सुरसा खाने को नहीं आए तो परीक्षा लेना। सुरसा बोली हम बिल्कुल आपकी बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुणाल भाई यहाँ क्या आए हो मेरी जिंदगी में तुम आहारा बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम आहारा बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम आहारा बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम आहारा बनके। मेरे मुंह में यूं ही रहना, मेरे मुंह में यूं ही रहना, अब आहार पार करके, आए हो मेरी जिंदगी तुम आहारा बनके, आए हो मेरी जिंदगी तुम आहारा
जो जने नहीं हो नर कीना चलो बताने तुझे बीना मन से ही खुली मोहि तुरने बहिराई नाराजू तो कहीं मुड़ा आस दे कहीं हो मेरी जिंदगी में तुम्हारा मन के आए हो मेरी जिंदगी मेरे मुँह में लो यारा मेरे मुँह में लो यारा हर बार करके आए हो मेरी जिंदगी तुम्हारा मन के आए हो मेरी जिंदगी बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। गीत में मजा नहीं आया लगता ताली नहीं बज क्या रहता है हमारी एक आदत रहती है कि हम बिना हारमोनियम के हमको सर पकड़ में नहीं आता। आर्गन का आजकल कलयुग का वाजा है आर्गन का ऐसा सिस्टम है कि वो कलयुग का है और अभी लाइट गोल हो जाएगी तो आर्गन को कुणाल भैया बजा नहीं पाता पर हमारी हार पल भर में बनाते हो।
टूटी हुई कसती है और दूर किनारा है। 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 अब कार्य करो नैया, अब कार्य करो नैया। अब तेरे पुकारा है, अब कार्य करो नैया, अब तूने पुकारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार 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 तेरा बाबा, दरबार तेरा संकट का रवाना है, दरबार तेरा बाबा। संकट का जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो। जिसने भी पुकारा है, दौड़े चले आते हो। जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो। जिसने भी पुकारा है, दौड़े चले आते हो। हमें सब का गुजारा है, मेरे घर के टुकड़ों पर। हमें सब का गुजारा है, तेरा घर तो हकीकत में, तेरा घर तो हकीकत में खुशियों का सहारा है। तेरा घर तो हकीकत में, तेरा घर तो हकीकत
अंकज जी ने आज हमको अपने द्वार बुलवाए। अंकज जी ने आज हमको अपने द्वार बुलवाए। मंदिर जुलागम से बड़े प्रेम से आए। मेरा झोला गाँव से बड़े प्रेम से आए। आज सभी भक्तों को, आज सभी भक्तों को आनंद है। आज सभी भक्तों को
Thank